बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रहते लोग दुष्ट राक्षसों और बुरी आत्माएं के खौफ के साये में जीते थे। इनमें सबसे डरावना था फ्लाइंग हेड। यह डरावना राक्षस बिना शरीर का सिर्फ एक सिर था। वो सबसे लंबे आदमी की तुलना में 4 गुना लंबा था। इसकी मोटी बालों से ढकी त्वचा किसी भी हथियार के लिए अभेद्य थी। उसके गालों पर बड़े बड़े पंख थे और वह पक्षी की तरह उड़ सकता था। दांतों के बजाय उसके पास विशाल नुकीले लंबे दांत थे, जिससे वह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाता था, यहाँ तक कि निर्दोष लोगों को भी। एक अंधेरी और तूफानी रात में एक बहादुर युवा महिला अपने नवजात बच्चे के साथ अपने साधारण घर में रहती थी। जब गांव में अफवाहें फैल गई कि फ्लाइंग हेड को कुछ लोगों ने जंगल के पेड़ों के बीच से उड़ते हुए देखा है, तब डर के मारे सब लोग अपने घर में छिप गए। हालांकि इस साहसी माँ ने भागने से इनकार कर दिया। उसका दृढ़ विश्वास था कि किसी को तो इस दुष्ट राक्षस का सामना करना ही होगा, फिर चाहे मैं ही क्यों नहीं। वह चूल्हे के पास बैठ गई और फायर प्लेस में धधकती आग जला रही थी और कई बड़े पत्थरों को तब तक गर्म कर रही थी जब तक कि वे उग्र लाल रंग से चमकने न लगे। अटूट दृढ़ संकल्प के साथ वह इंतजार करती रही कि फ्लाइंग हेड जल्द ही उसके दरवाजे पर दस्तक देने आएगा। कुछ देर बाद जब राक्षसी सिर उसके दरवाजे पर प्रकट हुआ, तब उसने ध्यान न देने का नाटक किया और अपने काम में लग गई, जैसे कि वह भोजन तैयार कर रही हो। आश्चर्यजनक रूप से उसने कांटेदार छड़ी का उपयोग करके जलते हुए गर्म पत्थरों को खाने का नाटक किया और पूरे समय खुशी से बड़बड़ाती रही, वाह कितनी लजीज दावत है। कभी किसी ने ऐसे रसीले मांस का आनंद नहीं लिया होगा। उसकी यह छल भरी चाल ने फ्लाइंग हेड की जिज्ञासा को बढ़ा दी। उसने अपना सिर जैसे दरवाजे पर मारा, दरवाजा खुल गया। वो तुरंत ही फायर प्लेस की तरफ बढ़ा और फायर प्लेस में धधकते गर्म पत्थरों के पूरे ढेर को एक ही बार में निगल लिया। जैसे ही झुलसते पत्थरों उसके विकराल मुंह में घुसे, फ्लाइंग हेड ने एक भयानक चीख निकाली। उसके विशाल पंख बेतहाशा फड़फड़ा रहे थे और वह पहाड़ों, नदियों और जंगलों के ऊपर से चीखते चिल्लाते हुए बेहद डर के मारे भाग रहा था। उसकी चीखें इतनी गगनभेदी थीं कि बड़े से बड़े पेड़ भी कांप उठे और उसके क्रोध से पृथ्वी कांप उठी। धीरे धीरे दर्दनाक चीखें कम होती गईं। आखिरकार गांव के लोगों ने अपने कानों से हाथ हटाकर राहत की सांस ली। उस रात के बाद किसी ने भी फ्लाइंग हेड को दोबारा नहीं देखा और कोई नहीं जानता कि उसका क्या हुआ। कहानी का सार, मोरल ऑफ द स्टोरी। भयानक फ्लाइंग हेड का सामना करने वाली साहसी माँ की कहानी हमें यह महत्वपूर्ण सबक सिखाती है कि कभी कभी बहादुरी और चतुराई सबसे दुर्गम, असंभव दिखने वाली चुनौतियों को भी मात दे सकती है। आज के जीवन में यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपने डर का सामना करने और कठिन परिस्थितियों का सामना करने से कभी नहीं डरना चाहिए, भले ही पहली बार में यह असंभव लगे। आज के जीवन में कहानी की सीख हमें याद दिलाती है कि चुनौतियां अपराजेय लग सकती हैं, परंतु साहस और चतुर सोच का संयोजन हमें उन पर विजय पाने और सकारात्मक बदलाव लाने में मदद कर सकता है।